नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। माहौल टाइट है, देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में कभी मदरसों को शक की निगाहों से देखा जाता था। मदरसों पर अक्सर सवाल खड़े होते थे। आए दिन मदरसों का टेरर कनेक्शन भी सामने आता था, लेकिन 2017 के बाद से मदरसों की छवि में काफी बदलाव हुआ है। न सिर्फ मदरसों के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ, बल्कि मजहबी शिक्षा से आगे बढ़कर मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा गया है। यूपी के मदरसों को मॉडर्न बनाने पर योगी सरकार लगातार जोर दे रही है, फोकस है, और इसी कड़ी में सरकार ने एक और नया फैसला किया है। अब तय यह हुआ है कि मदरसों में डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सिलेबस भी पढ़ाए जाएंगे। मदरसों से जुड़े शिक्षक और छात्र सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विरोधी दलों के कुछ नेता सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार मदरसों में मजहबी शिक्षा पर रोक लगाना चाहती है। अब एक रिपोर्ट उस पर देखिए। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में नया बदलाव करने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही सरकार मदरसों में डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने जा रही है, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग में बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। उसी सिस्टम को योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम कर रही है। कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा जो हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है उसको सशक्त, शिक्षित और सबल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। खासतौर पर मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगातार अभूतपूर्व काम किया है। मदरसे के शिक्षकों ने योगी सरकार के फैसले की तारीफ की है। शिक्षकों का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ मदरसों की तस्वीर सुधरेगी, बल्कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का विकास होगा। आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला लिया है बेहद काबिले तारीफ है, क्योंकि वो सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। और जब से उनकी सरकार आई है तो मदरसों के प्रति जो उन्होंने नजरिया रखा है बहुत अच्छा रखा है। जहाँ तक हमको जानकारी है वो चाहते हैं तो उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। योगी सरकार के फैसले ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे पर खुशी ला दी है। छात्रों ने योगी सरकार को धन्यवाद करते हुए कहा है कि मदरसों में आधुनिक पढ़ाई से सफलता की नई इबारत लिखेंगे। सरकार अच्छी काम कर रही है। जब हम पहले किताबों में देखा करते थे, अब पढ़ने को भी मिलेगा, अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा कंप्यूटर की शिक्षा मिले। अब तक हम किताबों में देखते थे, अब हमें पढ़ने को मिलेगा। बहरहाल मदरसों को लेकर सरकार की मंशा पर विपक्ष हमेशा सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर सरकार न सिर्फ विपक्ष को जवाब दे रही है, बल्कि मदरसों की गुणवत्ता में भी लगातार सुधार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी सरकार में बदलती मदरसों की तस्वीर पर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, सीधे जनता से जानेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर 2017 के बाद मदरसों में किस तरह के बदलाव हुए, हाईटेक होते मदरसे कैसे नजर आए। तो यूपी में 16,513 मदरसे हैं। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, फिगर आपको बता रहे हैं कितने मदरसे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मदरसों का आधुनिकीकरण जो है वो सरकार कर रही है। इसके अलावा 558 मदरसों को यहाँ पर सरकारी मदद भी दी जा रही है। हर साल 866 करोड़ रुपए की मदद यहाँ मिल रही है और इसे हाईटेक करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा कंप्यूटर और मोबाइल ऐप से यहां पर पढ़ाई हो रही है, ताकि बच्चे कंप्यूटर को भी जाने, सिर्फ दीनी तालीम ना ले। बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है। एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई हो रही है। यूपी टेट की तर्ज पर यहां पर मदरसा टेट की शुरुआत होगी, ताकि टीचर्स बेहतर हो पाए। 2019 से 20 के बजट में छात्रवृत्ति के लिए 942 करोड़ रुपए यहां पर सीएम योगी ने मदरसा को दिए हैं। तो ये आपको बता दें, कोशिश यही है कि मदरसों की स्थिति जो है वो बेहतर हो, मदरसे जो है वो अच्छी स्थिति में पहुंच सके। यहां पर ये पूरी तरीके से सरकार की
कोशिश है। और इस वक्त नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सबसे पहले नीतीश का ही हम रुख कर लेते हैं। नीतीश, मकसद साफ है और मंशा भी कह सकते हैं साफ है कि जो भविष्य है देश का, जो बच्चे हैं वो दीनी तालीम हासिल करें, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में भी जाने, कहीं औरों से पिछड़ ना जाए। नीतीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए, शायद नीतीश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नीतीश का हम रुक करेंगे, लेकिन तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष कुमार भी हमारे साथ हैं श्रावस्ती से, अमित त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं महराजगंज से, और नीतीश तक शायद आवाज पहुंच पा रही है, उनका आप सीधे रुक कर लेते हैं। नीतीश, पहल जो है वो फिर से की गई है मदरसों को लेकर यहाँ पर सरकार द्वारा, और ये पहल जो है वो बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि मदरसों को लेकर कोशिश यही की जा रही है कि उन्हें और एडवांस किया जाए, दीनी तालीम हासिल करें बच्चे, लेकिन औरों से पिछड़ ना जाए। निश्चित तौर पे, और जिस तरह से कभी मदरसे पुरातन तरह की शिक्षा और इसके साथ जो मुख्य धारा की शिक्षा थी उससे दूर होते थे, अब योगी सरकार के प्रयास के बाद मदरसों की शिक्षा और उनकी आधुनिक शिक्षा को लेकर माहौल पूरी तरह से टाइट है। हम कुछ जो छात्र हैं उनके बीच हैं, और जो छात्र हैं हमारे साथ हैं, तो इनसे जानेंगे कि वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आधुनिकीकरण को लेकर किस स्तर पर है, और जिस तरह से मदरसों के विकास की बात कही जा रही है, उन्हें आधुनिक शिक्षा देने की बात कही जा रही है, आम युवा और आम छात्र इस पर क्या सोच रहे हैं? आम छात्र ये सोच रहे हैं शिक्षा का विकास तो इतना ज्यादा हो गया है कि लोग कूद रहे हैं, बलबिला रहे हैं, बर्तन से बाहर आ गया है शिक्षा का। शिक्षा में जो सेमेस्टर प्रणाली आ गई है, पहले एनुअल फीस 3,000 थी, सेमेस्टर प्रणाली में 10-10 हजार करके एक साल में 20,000 लूटा जा रहा है। विकास यहाँ पे हुआ है। दूसरी चीज, हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ाया जा रहा है, करिकुलम एक ही है, पाठ्यक्रम तो वही चल रहे हैं जो 20 साल पहले थे, 20 साल बाद हैं। विकास हाँ ये है कि फीस के नाम पे बढ़ोतरी हो गई है, विकास फीस का हो रहा है, शिक्षा का तो नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं लग रहा है। ये तो उच्च शिक्षा की बात होगी, लेकिन अगर खासतौर पे मदरसों की शिक्षा प्रणाली का मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, उस शिक्षा प्रणाली में जिस तरह से आधुनिक शिक्षा को कहीं ना कहीं शामिल किया जा रहा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये प्रयास ठीक है आने वाले समय? नहीं, ये प्रयास तो बहुत अच्छा है, सराहनीय कदम है, इस पे तो हम स्वागत करते हैं। कोई अलग शिक्षा नहीं होता। जब आदमी डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब सारी चीजें बननी है तो मदरसे से पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर तो नहीं बन सकता। ये बहुत अच्छा है, साहसिक कदम है, अच्छा फैसला है, ये होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा देने के चक्कर में हम फीस वृद्धि कितना कर रहे हैं। गरीब का लड़का पढ़ पाएगा इस परिवेश में कि नहीं, इस पे भी सोचना चाहिए। हमें सारी चीजों मदरसे पे आकर्षित नहीं करना चाहिए, कुछ हम लोग के लिए भी सोचे। निश्चित तौर पे, यानी शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आधुनिकता से प्रेरित ही ना हो, बल्कि जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा का स्तर है वो थोड़ा सस्ता भी हो जाए, यानी उच्च शिक्षा जब आप ले रहे हो तो थोड़ी सस्ती भी हो जाए। आप बताइए, आपकी क्या राय है? मदरसों का जो आधुनिकीकरण है उस पर आपकी क्या राय है? मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है, ये साहसिक कदम है, सरकार इसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन फिर मदरसों में ही क्यों? अभी लखनऊ विश्वविद्यालय देखिए, आप विश्वविद्यालय में आए हैं, यहाँ 10-10 साल से पेंट नहीं हो रही है, यहाँ देखिएगा आप 10-10 साल 2-2 सालें हो गई, घास नहीं कट पा रही है। ये सब काम हम लोग करेंगे? ये भी सरकार को देखना चाहिए, बीसी देखना चाहिए, प्रॉक्टर को देखना चाहिए कि प्रॉक्टर की यही जिम्मेदारी है कि यहाँ पे सबका नोटिस काट दें। ये जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ का शिक्षा पूरा व्यवस्था देखनी चाहिए। देखिए, कुछ और भी छात्र हैं, आपसे जानेंगे। जिस तरह से शिक्षा के आधुनिकीकरण की बात हो रही है, तो आम युवा इस पर क्या सोच रहा है? ये बहुत ही सराहनीय काम है उनका, पर सही ढंग से हो तब ना। बातें तो सरकार बहुत बड़ी बड़ी करती है कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, पर होना तो भी चाहिए ना उनको। वादे तो उनके बहुत होते हैं, पर जब करेंगे तो बहुत सराहनीय कदम है उनकी। मतलब बिल्कुल सराहना संतोष हो रही है यहाँ पर, जिस तरीके से जो नीतीश सराहना कर रहे हैं वाकई में, यानी कि अपनी भी जो है बात वो रख रहे हैं यहाँ पर कि हाँ उनकी जो कमियां रह गई वो भी सरकार पूरी कर दे। ये हमेशा से रहता है, व्यक्ति दूसरी तरफ बाद में देखता है, पहले अपना सोचा जाता है। उस पर भी I'm sure सरकार काम करेगी। लेकिन हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। संतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संतोष कुमार श्रावस्ती से। संतोष, चूंकि पहल वाकई में अच्छी है और नई टेक्नोलॉजी से अगर बच्चे जुड़ेंगे तो जाहिर है कि तमाम और जो बच्चे हैं उनसे भी मिल पाएंगे। आप जरा लोगों की राय जानने की कोशिश कीजिएगा कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कितना बेहतर इस फैसले को वो मानते हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि योगी सरकार का जो ये फैसला है मदरसों के आधुनिकीकरण का, या डिजिटल लिटरेसी हो, कोडिंग हो, AI की पढ़ाई हो, एक सराहनीय फैसला है। और बताते चले कि श्रावस्ती में 105 मान्यता प्राप्त और 192 बिना मान्यता के जो मदरसे हैं उनमें जो बच्चों की तस्वीर बदलेगी वो एक अच्छी पहल होगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर योगी सरकार का जो फैसला कितना
फायदेमंद है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए योगी सरकार पहल कर रही है, कैसा पहल? नहीं, मदरसों के बच्चों के पढ़ने के लिए योगी सरकार पहल कर रही है, ठीक पहल कर रही है, लेकिन ये चीजें सिर्फ वादे में न रहे। ये सिर्फ चुनावी, जैसे चुनाव आ रहा है, चुनावी समीकरण को लेके दावे ना साबित हो। अगर सरकार पहल करे तो सरकार इसको करके दिखाए। सरकार मदरसों के बच्चों को डिजिटल लिटरेसी से जोड़े, सही कदम है, सही चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखे कि आधुनिकीकरण में मानदेय नहीं आ रहा है, उसके ऊपर सरकार फोकस करे। और जो टीचर सरकारी है मदरसों में, उनका भी सही से बजट नहीं आता है, उनकी तनख्वाह नहीं आती है, उनके बच्चे परेशान हो जाते हैं, स्कूलिंग कैसे हो उनके। ये सही है कि सरकार अगर इस तरीके से कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर मदरसे के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, सारे बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार इसको जुमला न बनाकर, सिर्फ चुनावी वादा न बनाकर, लुभावने वादे न साबित हो जाए, इस पे काम करे। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार रोड को लेके, रोड को गड्ढा मुक्त करने के चक्कर में 3-3, 4-4, 5-5 बार फैसले कर चुकी है। आज भी आप अगर अपना कैमरा पीछे करके दिखा दे तो पूरी रोड, सड़क पे से पानी भरा हुआ है, तो गड्ढा मुक्त तो गया नहीं। तो मदरसों को आधुनिकीकरण, मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से डिजिटल मदरसे बनाने की तरतीबें ला रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सिर्फ खोखले वादे ही साबित होंगे। योगी सरकार मदरसों को लेकर एक कदम उठा रही है, AI की पढ़ाई कराएगी, कोडिंग पढ़ाएगी, इसको लेकर कैसे देखते? ये सराहनीय। आपको क्या लगता है मदरसों की जो पढ़ाई है, बच्चों को आधुनिकीकरण से जोड़ा जा रहा है, कैसा कदम? ये तो बहुत अच्छा कदम है सरकार का बहुत अच्छा कदम है। और सरकार जो भी काम करती है, एक तरह से देखा जाए तो सबके लिए। चलिए, लोग सराहनीय कदम बता रहे हैं, यानी कि